पूरा पता क्या है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार, ग्राम पक्की, पोस्ट पिरोई, थाना हुआ, जिला वैशाली। आपको ग्राफियों के बारे में कैसे पता चला? पहले तो पता नहीं था, भाभी ऐसे ले गए हमको। क्या भाभी क्या माने? रीता कुमारी उनसे आपको पता चला ग्राफियो? जी। क्या बोली? तो पहले तो साइन मांगे वहाँ से, बस 2 पन्ने लिखने के लिए, एक इंग्लिश और हिंदी में, तो लिख के वहाँ से भेजा। तो यहाँ तो सर यहाँ से दिए शीट में लिखने के लिए, वहाँ लिखे। तो पहली बार तो ऐसा लगा जो ठीक नहीं है। उसके बाद 2 से 3 दिन लिखे हम, जो हमको ऐसा लगा जो कुछ हमको अंदर से कुछ जा रहा है, जो लिखने में जो ताकत मिला है। उसके बाद लिखे 8-10 दिन लिखे, उसके बाद सीने में सुधरने लगा, तो सुधरा। उसके बाद हमको पूरी देहात में बुझा रहा कि पूरी दर्द सा महसूस होने लगा। उसके बाद बुखार टाइप पर एनीबॉडी आता था। और जब ये 2-3 महीना बीत रहा है, तो अभी ऐसा हो रहा है जो नींद ज़्यादा अनुभव होता है। कितने दिनों से ग्राफियो कर रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने पहले आपकी लाइफ में क्या थी? कैसे लाइफ बिता रहे थे? क्या होता था? क्या प्रॉब्लम थी? 3 महीने पहले जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, उसमें 3-4 महीने से जैसे भाड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ जब से इधर ग्राफियो चालू किया ना, तो ये बीच में एक बार लॉस हुआ है। उसके बाद तो अभी शुरुआत किए थे, एक लग गया तो मैंने घाटा नहीं लगा है, मेकअप हो गया है, एक अभी है। अब इसमें देखिए आगे क्या होता है, कि चांस लगता है तो घाटा तो नहीं लगेगा। बहुत ऐसा चीज़ें सुधर गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे जान लगा दें। ग्राफियो करने से पहले आपका दिमागी हालत कैसा था? ग्राफियो करने से पहले जैसे कि मेरा दिमागी हालत तो कोई काम करते थे कभी कभी, और नहीं भी करते थे। इधर ग्राफियो करने से जैसा लगता है कि कुछ जो काम होते मेहनत लगन से करे, तो काम करना नहीं चाहते वही काम करते हैं अभी। ग्राफियो करने से पहले सही कोई प्रॉब्लम था? शारीरिक प्रॉब्लम? सही कोई ना, जैसे सांस की प्रॉब्लम है। क्या होता था? सांस लेने में जैसे कष्ट होता था। अब नहीं होता? अभी भी है थोड़ा। अभी थोड़ा है, मतलब पहले से आराम है? कितना? 100 में कितना ठीक है? 100 में 20% ठीक है। ठीक है ना, मतलब कि 2-3 महीने में 20% ठीक है। जी। तो आपको विश्वास है कि आपको ग्राफियो 6-7 महीने में ठीक हो जाएगा? विश्वास है? बोल लीजिए ग्राफियो। मैं कम लगा दे सर। जी, आपका क्या नाम है? मतलब ये शुरू कर रहे हो क्या? 1 मिनट। नमस्कार, मैं नितेश कुमार, डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे के द्वारा चालू किया गया ग्राफो योगा पीठ का पिछले 6 साल से उनके संदर्भ में रहा हूँ। पिछले 6 सालों में मैंने उन्हें काफ़ी हद तक बहुत नज़दीक से उनके जो उन्होंने डेवलप किया है ग्राफो योगा को, उसको बहुत नज़दीक से जाना और समझा है। ये ग्राफो योगा जो इनका डेवलप किया हुआ है वो ऐसा है कि हम लोग के बॉडी में जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र, वो 7 ग्लैंड जो है उसमें से उसका सेक्रेशन होता है, और हर ग्लैंड एक खास इस स्टॉप कर फिर से ना 7 ग्लैंड्स होते हैं, उनका एक खास रेट पे सेक्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो 7 चक्र सही, 7 ग्लैंड जब सही रेट से सेक्रेट होते हैं तो एक पर्सन एक बैलेंस्ड लाइफ जीता है, और उसका जो भी एक्टिविटी है वो बैलेंस्ड होता है। एक खास सिचुएशन में अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से उस सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं।
अगर कहीं एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं कुछ लोग के अंदर सहन करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, कुछ लोग के अंदर सहन करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, कुछ लोग जल्दी डरते हैं, कुछ लोग हाइट से डरते हैं, या फिर कुछ लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इसका रीजन यही होता है कि उनका वो ग्लैंड, रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड जो होता है वो उस रेट से सेक्रेट होता है। कुछ लोगों का ब्रेन काफी शार्प होता है, कुछ लोगों का ब्रेन बिल्कुल शार्प नहीं होता, उनको याद करने का थोड़ा भी क्षमता नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पिछले जन्म या फिर आने वाले घटना का भी अंदाजा हो जाता है। उसका भी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उनका जो वो ग्लैंड होता है वो खास उस रेट से सेक्रेट होता है, जिस रेट पे सेक्रेट होने पे उनके अंदर वो क्षमता, वो चीज विकसित होता है। हमारा देश भारत ऐसे ऐसे गुण विषयों पे काफी पहले से काफी गहन अध्ययन करके रखा हुआ है। हमारे ऋषि और महर्षि बहुत पुराने समय से उनके अंदर ये क्षमता विकसित रही हुई है कि वो हमारे ब्रह्मांड में होने वाले चीजों पर जो हम लोग का अफेक्ट होता है उस पर उनका काफी पकड़ रहा हुआ है। और डॉक्टर एस पांडे ने और कुछ नहीं किया, उसी पुराने साइंस को फिर एक नए रूप में उन्होंने अपने रिसर्च के बाद इसको जो रिफाइंड किया वो दुनिया के लिए और मानव जगत के लिए काफी फायदेमंद रूप से पेश किया है। अगर इसको आध्यात्मिक तरीके से भी आप देख सकते हैं, इसको आप मैं तो इसे स्पेशली साइंटिफिक तरीके से ही देखता हूँ। योगा के तौर पे भी देख सकते हैं आप इसे, आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह से भी देख सकते हैं इसे। आप कुंडली या फिर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी देख सकते हैं, खगोल शास्त्र के हिसाब से भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर भारतवर्ष में जो हम लोग का सारे लोगों का जन्म के बाद एक कुंडली बनता है, वो कुंडली वो दर्शाता है कि जिस वक्त जिस इंसान का जन्म होता है उस किसी खास पोजीशन पे उसका जो खास अक्षांश और देशांतर पे उसका जो जन्म होता है उसका वो पूरा का पूरा एक खाका निकाला जाता है, जिसमें कि बाकी ग्रहों का क्या स्थिति रहता है। क्योंकि हम लोग अभी जो बॉडी बना हुआ है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, और इन ग्रहों का उस पर असर जो है, जैसे जैसे ग्रह का स्थिति चेंज होता है, जैसे जैसे ग्रह का डिग्री चेंज होता है, उसका प्रभाव भी हमारे बॉडी पे पड़ता है। और जिस वक्त हम लोग का जन्म होता है उस वक्त जो हम लोग के बॉडी के अंदर उन ग्रहों के दशा के हिसाब से जो ग्लैंड का स्ट्रांगनेस और वीकनेस, ग्लैंड का जो स्ट्रेंथ बन चुका होता है, तो हम लोग इनडायरेक्टली उस ग्रहों के से जुड़े हुए रह जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी ग्रहों का जब जब स्थिति चेंज होता है तो उसके हिसाब से फोरकास्टिंग जो हम लोग के भारत में हमेशा सही होता गया है। अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन उसको फोरकास्ट करते हैं उस कुंडली को देख के कि ग्रह का स्थिति चेंज होता है, तो उस ग्रह पर्सन के साथ वैसा वैसा घटना घटित होता है। उसका रीजन भी सिर्फ वही होता है कि जन्म के समय जो ग्रहों का स्थिति था उसके हिसाब से जो जन्म के वक्त जो ग्लैंड पर उसका असर पड़ा था वो ग्लैंड वैसा ही रहता है, और मरते दम तक ग्रह की स्थिति के हिसाब से उस ग्लैंड का सेक्रेशन उसके हिसाब से होता चला जाता है। कहने का मतलब कि फिर हम लोग का भविष्य जो होता है वो फिक्स्ड होता है। हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कहे कि भगवान का ये देन है, भगवान ने ऐसा सोचा था, भगवान के प्री प्लान वे में ये गया, लेकिन एग्जैक्टली वो भगवान है। बट ये प्री प्लान किसी पर्सन का लाइफ इसी वजह से वैसा जाता है क्योंकि उसका ग्लैंड वैसा ही फिक्स रह जाता है। कहते हैं कि जब कोई पर्सन योग करता है या फिर संन्यास लेता है या फिर साधु महात्मा बन जाता है या अध्यात्म की ओर अग्रसित होता है,
तो फिर कहते हैं कि वो पर्सन इन सारी चीजों से उठ जाता है, क्योंकि वो अपने उस सातों ग्लैंड को, अपने सातों चक्र को वो जगाता है, उसका सेक्रेशन प्योर करता है, उसका सेक्रेशन उस ओर मुख करता है कि आदमी यौगिक हो जाता है। यौगिक मतलब सुख दुख, जीवन मरण, इन सारे बाधाओं से मुक्त हो जाना। तो ऐसा तभी हो पाता है जब आदमी अध्यात्म की ओर जाता है या फिर योग की तरफ मुख करता है, तब जाके उसके ग्लैंड पे उसका पकड़ होता है, उसके लाइफ पे उसका पकड़ होता है, उसके जीवन पे उसका पकड़ होता है, और वो जीवन में जैसा चाहता है वैसे रहता है। तो अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी देखा जाए तो जो ग्लैंड और जो ब्रह्मांड के ये सभी ग्रह हैं, उनका जो असर हमारे ऊपर होता है, जो मरते दम तक हम लोग उससे बाइंड हो जाते हैं कि जैसे वो ग्रह मूव करता है, जैसे उस ग्रह का स्थिति होता है, वैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सुनने में आता है कि एक पर्सन उस पर्सन को कभी गुस्सा नहीं आया और एक खास वक्त पे उसके हाथों मर्डर तक हो जाता है। वो कभी खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो काम ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो उसके उस वक्त ग्रह का स्थिति काफी कमजोर होता है और उसका ग्लैंड पे उसका वो पकड़ नहीं होता है। कभी कोई पर्सन सोचता है कि वो कभी लाइफ में गलत काम नहीं करेगा, लेकिन उससे गलत काम हो जाता है। या कभी कोई बहुत गलत आदमी भी बहुत सही हो जाता है। किसी को गुस्सा नहीं आता है, अचानक आता है तो बहुत कस के आता है। तो ये सभी चीजें जो है हमारी वो इन सातों चक्र से जुड़ी हुई है। और ऑब्वियस है कि योग जो है, योग और अध्यात्म के मैटर पे हमारा भारत जो है हमेशा से ये विश्व को देता है कि ऐसी ऐसी चीजें देता चला है जो कि साइंस जो है वो बहुत सालों बाद उस पर रिसर्च करके उसको सामने दे, या साइंस भी फेल हो जाए उस चीज को फाइंड आउट करने में कि ये कैसे हो गया। और ये तो बिल्कुल ही साइंटिफिकली है, और स्पेशली मैं इसे साइंटिफिकली देखता हूँ। डॉक्टर एस पांडे को मैं अंकल करके पुकारता हूँ और हमेशा इनको इसी बात का बोलता भी हूँ कि ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने ऐसा साइंस इजाद किया है और ऐसे पुरातन साइंस को यहाँ पे लेके आए हैं कि जिससे कि हर कोई पर्सन अपने मन के अनुसार मतलब इनके गाइडेंस में जो लाइफ में सही पाथ है उस पाथ की ओर जाए। क्योंकि जो सातों ग्लैंड है वो हमारे पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। और अगर हम लोग योग करते हैं तो योग में स्पेशली हम लोग कहते हैं कि सांस का कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर व्हाट एवर डिफरेंट योग से डिफरेंट ग्लैंड्स को हम लोग एक खास सेक्रेटरेट पे लाते हैं। तो उससे हम लोग का एक खास ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से हम लोग के अंदर, हम लोग के विचार में चेंजेस आते हैं। तो ये भी जो है उसी योग का एक हिस्सा है, जिसमें कि इनके द्वारा कुछ ग्राफ्स तैयार किए गए हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में आप अगर राइटिंग लिखते हो तो आप वही लिखते हो जिस रेट से आपका ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। आपके उंगलियों का जो मूवमेंट है वो वही होता है जिस रेट से आपके ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। आप चाह के भी वो ग्राफ नहीं खींच सकते हो जो आपके अंदर वो पॉसिबल नहीं है, वो माइनस में है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जो कि हट्टा कट्टा आदमी भी उसको लिखने की कोशिश करे, उससे 4 लेटर नहीं लिखा पाएगा। एक बार मेरे साथ तो पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है इनके साथ, और छोटा छोटा से लेके काफी बड़ा एक्सपीरियंस तक इनके साथ है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये भी रहा हुआ था कि
इनके साथ बैठे बैठे राइटिंग के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ मुझे भी आइडियाज़ दिए थे, और ये भी कहा हुआ है कि ये आइडियाज़ मेरी तक सीमित है, क्योंकि ये काफ़ी गुड़ है। मेरे भी समझ में आया कि ये जितना थोड़ा बहुत पता भी हो तो 0.% में मेरे पास उसका नॉलेज है। तो एक लेटर के बारे में पता था कि अगर कोई पर्सन अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर वो निगेटिव उसके अंदर थॉट, उसके अंदर निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे वो लेटर लिखा नहीं जा सकता है। और वो मैंने लिख के पूरा दिया और जस्ट ऐसे ही टेस्ट किया कि यार तुमसे लिखा जा सकता है कि नहीं। वो लेटर देखा, बोला कि लिखा जाएगा, और लिटरली उससे 2 लेटर भी नहीं लिखा गया, क्योंकि उसके पास ताकत तो है, बट वो ग्लैंड का सेक्रेशन वैसे नहीं हो सकता। सपोज अगर अकेले जैसे टी जो लेटर है, उससे किसी भी इंसान के बारे में 70 से 80 चीजें, जैसा मेरे पता है तो अंकल जी बता सकते हैं, उससे सिर्फ एक लेटर से 70-80 चीजें फाइंड आउट हो जाती है। उसके लाइफ स्टाइल से लेकर, उसके पास्ट से लेकर, उसके फ्यूचर से लेकर के, उसके नेचर से लेकर के एवरीथिंग वो फाइंड आउट हो जाता है। और किसी पर्सन का ईगो क्या हुआ, डॉक्टर एस पांडे से मुलाकात और राफा योगा का मेरा अपना अनुभव पिछले 6 साल पहले शुरुआत हुआ था, और ये शुरुआत तब हुई थी जब मैं इनसे मिला भी नहीं था। उस वक्त मैं क्लासेस लिया करता था कंप्यूटर साइंस के, और मेरा एक स्टूडेंट था जो एक दिन मेरे पास आया और मुझे बोला कि वो मेरे बारे में कुछ बताना चाहता है। और उसने उस वक्त बताया कि मेरे एक अंकल हैं जो कुछ ऐसी विद्या जानते हैं जो आपकी राइटिंग को देखकर आपके बारे में बता सकते हैं। तो मुझे उत्सुकता हुई, चूँकि मुझे काफ़ी छोटे समय से, तो बहुत छोटा था तब से ऐसे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, नॉलेज नहीं लेने का, बट ऐसे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि ऐसे साइंस पहले मुझे काफ़ी चेस करती थी कि इंसान के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है। तो मैंने पूछा कि मेरे बारे में क्या फाइंड आउट हुआ है, तो उस बच्चे ने जो मेरे बारे में बताया वो मेरे घर के सदस्य भी नहीं जानते एक्सेप्ट मी। वो कोई भी नहीं जान सकता था। मैं काफी छोटे समय से ध्यान में लगा रहता था। मैंने कभी फिजिकली मंदिर में जाके कभी आरती कभी मैंने नहीं देखा। मैं मंदिर जाता भी हूँ तो प्रसाद खुद से चढ़ा के खुद खा लेता हूँ अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो तो, क्योंकि पूजा करने का तरीका फिर अपना होता है। धर्म को मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। मैं गुरुद्वारा भी चले जाता हूँ। अगर मैं पटना में था तो मज़ार में भी चला जाता हूँ। अभी भी मेरा मुंबई में जो वीकेंड होता है तो वीकेंड को मैं घूमने के लिए कहीं नहीं जाता। वीकेंड को मैं हाजिरी की दरगाह पे जाता हूँ, या फिर मेरे घर के पास शेर पंजाब में एक दरगाह गुरुद्वारा है, या फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ। कहने का मतलब कि मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट रहा था शुरुआत से, और ये किसी को भी नहीं पता होता था। और मैं कंटिन्यूअस भगवान का याद करता था। भगवान का याद मेरे से छूटता नहीं था, और ये बात कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मैं बचपन से एक सत्संग में रहा हुआ था, और उसके सारे प्रोसेसेस को फॉलो करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो इंटरनल फीलिंग्स मेरे अंदर आती थी, जो प्योर फीलिंग्स मेरे अंदर आती थी, जो सोने में जागने में लाइफ को देखने का जो नज़रिया मेरे अंदर आया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोग मुझे बचपन से बोलता करते थे कि मैं बहुत शांत हूँ, ये लड़का इतना शांत क्यों रहता है, बट मुझे वो काफ़ी लाइटेड फील करवाता था। और ये बात मेरी माँ भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये लड़का पूजा नहीं करता, मंदिर में जाता है बट प्रणाम करके वापस आ जाता है। और अंकल जी ने मेरा सिर्फ राइटिंग देख के बताया था कि इस लड़के का 7 चक्र
ओपन है। मैं फील करता था, बस मुझे अपने बारे में इतना पता नहीं था। मुझे उस वक्त मैं उन चक्रों को फील करता था, जबकि उस वक्त मेरी एज 40 के आसपास रही होगी, मतलब और 4-5 साल की एज से वो इन्वायरमेंट, वो प्रोसेसेस, ध्यान का प्रोसेसेस मैंने फॉलो किया है। तो वो मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग था कि एक इंसान जो ही कभी मेरे से मिला नहीं और सिर्फ मेरा राइटिंग देख के मेरे बारे में इतना इंटरनल मैटर्स कैसे बता सकता है। तो इसके बाद और भी बताया उसने, क्योंकि उस वक्त मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ डिप्लोमेटिक इन्वायरमेंट था मेरे लिए स्पेशली। तो उस वक्त तो मैं नहीं मिला था, बट उसको बोला था कि हाँ मैं मिलना चाहूँगा। तो काफ़ी समय के बाद जब आदमी का समय सही चल रहा होता है तो उसके लिए दुनिया बिल्कुल एक आरामगाह होता है। उसके लिए दुनिया, अगर उस लाइफ किसी इंसान का लाइफ पॉजिटिव चल रहा हो तो